नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है नोबेल पुरस्कार। साथियों, नोबेल पुरस्कार लगभग प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है और 2025 में इनके नामों की घोषणाओं का सिलसिला लगातार जारी है। साथियों, ये कई क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, जिनके लिए कुछ क्षेत्रों में इनके नामों की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए नाम की घोषणा की गई है, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, चर्चा का विषय बने होने का प्रमुख कारण ये है कि इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा था। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से लगातार वो कई बार कह चुके हैं कि मेरे द्वारा कई देशों में युद्ध रुकवाए गए हैं, मैंने शांति स्थापित कर दी है, इसलिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ देशों ने उनका समर्थन भी कर दिया है। इजराइल और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुले मंचों पर इसका समर्थन किया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक शांति दूत हैं, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही उनके नाम की घोषणा हो चुकी है और उनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला की एक महिला नागरिक हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चर्चा में इसलिए है कि यह वेनेजुएला वही देश है जिससे कुछ समय पहले हमने खबरों में देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के जहाज़ों पर, वहां के नावों पर और लोगों पर हवाई से हमले करवाए थे। मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक दुश्मन देश के नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की बात है। साथ ही आज हमसे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं और उन्होंने क्या कहा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आप खबरों में देख सकते हैं, इस पुरस्कार के लिए काफी सब बेसब्री से लोगों को इंतजार था और कई लोग उसके बारे में तमाम तरह की आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित हो रही हैं। ये जो पुरस्कार है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को ये पुरस्कार दी गई है और आपको बता दें कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करके कहा है कि मैं हैरान हूँ इस पुरस्कार को लेकर के। आगे हम बात करेंगे। साथियों, आप सभी को आई होप कि इस बारे में आप जानते होंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूं कि जो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड बर्नैंड नोबेल के याद में या फिर नाम पर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कई सारी आविष्कार की हैं, जो एक रासायनिक और आविष्कारक है, रासायनिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं और आविष्कारक थे। उन्होंने कई प्रकार के जो आविष्कार उनका उन्होंने आविष्कार किया है, जो उनमें से प्रमुख है डायनामाइट। इनकी जो प्रमुख खोज है डायनामाइट। सरल साथियों, डायनामाइट का जो इस्तेमाल है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता था। जब वो इसका आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच करके बनाया था कि इसका इस्तेमाल जैसे बड़े बड़े जो यूं कहें कि पहाड़ होते हैं, खदानें होती हैं, जहाँ पर इनके इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया जाता है और वहाँ से खदानों सामानों को निकाला जाता है, खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। तो इस प्रकार के इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साथियों, इनकी वसीयत में लिखा गया है, उन्होंने डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर के मानवता के लिए पुरस्कार शुरू करने की इच्छा की कि जो ये पुरस्कार लगातार बम बनाने में किया जाने लगा और कई सारे देशों में इनका इस्तेमाल लोगों की युद्ध के क्षेत्र में किए जाने लगा, इसलिए इन्होंने दुखी होकर के इस प्रकार की पुरस्कार की घोषणा की थी। साथियों, इसकी जो स्थापना है नोबेल पुरस्कार की 1895 में हुई थी और 1901 से देना शुरू किया गया था। साथ ही नोबेल प्राइज में स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करें नगद पुरस्कार में तो 11 मिलियन यानी कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी कि लगभग भारतीय रुपए में बात करें तो 10.38 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। साथियों, ये कई क्षेत्रों में जाते हैं, प्रमुख 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनके बारे में बात करें तो भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, उसके बाद अर्थशास्त्र का क्षेत्र जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से पुरस्कार देना शुरू किया गया है। साथियों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि शांति के क्षेत्र के पुरस्कार को छोड़ करके जो बाकी 5 पुरस्कार हैं, ये सभी पुरस्कार स्वीडन सरकार के द्वारा यानी कि स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और जो शांति का पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। इसके पीछे वजह क्या है, आगे हम बात करते हैं। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं ये पूरे स्कैंडिनेवियन, आप मैप में समझने का प्रयास करिए दोनों देशों की जो स्थिति है इसके बारे में, ताकि आगे आपके दिमाग में जो पिक्चर बनेगी वो और क्लियर होगी। आप देख सकते हैं जो एक लाल घेरे में है ये स्कैंडिनेवियन द्वीप कहलाता है। इसी में स्वीडन और नॉर्वे देश आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क देश आते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। रसिया आप यहाँ देख सकते हैं, रसिया कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, कुछ यूरोप महाद्वीप में आता है। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप में आता है। साथियों, आप देख सकते हैं जो घोषणाएं की जा रही है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की जा रही है और जो शांति के लिए पुरस्कार है वो नॉर्वे में दी जाएगी। इसके पीछे का जो तर्क है,
नोबेल के समय 1895 में स्वीडन और नॉर्वे एक यूनियन में थे। दरअसल एक ही देश हुआ करते थे, एक ही संबंध थे और काफी अच्छे इनके पास रिश्ते थे, मजबूत संबंध थे। नोबेल ने माना था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, कि शांति के लिए नॉर्वे बेहतर प्रशासन और निष्पक्ष निर्णय कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि शांति पुरस्कार को स्वीडन से अलग नॉर्वे में रखना उचित होगा। अभी बहरहाल यही तर्क दिए जा रहे हैं और दोनों काफी शांति प्रिय देश हैं और नॉर्वे को अभी भी युद्धों में या फिर किसी प्रकार के ऐसे चीज़ों में मतलब कि हिस्सा लेने वाला देश नहीं था, काफी शांति प्रिय देश माना जाता था। इसलिए वहाँ पर शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाने की घोषणा की गई है। साथियों, नोबेल पुरस्कार के साथ आपको एक मेडल दिया जाता है जो आप लोगों में देख सकते हैं। इस प्रकार के मेडल्स आपको मिलते हैं जो पुरस्कार जीतते हैं। ये नोबेल प्राइज में मिलने वाला मेडल एक खास प्रकार का सोने से बनाया जाता है जिसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। साथियों, इसमें एक गहरे पीले रंग का पदार्थ मिला होता है जिसे आपको बता दें कि इल्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। मतलब इसमें चांदी 65% सोना होता है और 35% चांदी होती है, दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। और इसकी जो कोडिंग की जाती है 24 कैरेट सोने से इसकी कोडिंग की जाती है। इसका वजन लगभग 175 ग्राम होता है और आपको बता दें कि इसमें 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार मिलता है इसकी घोषणा को जो सिलसिला लगातार जारी है। 2025 के लिए इसका शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें से मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री और लिटरेचर के क्षेत्र में ऑलरेडी इन तारीखों की घोषणा इसकी हो चुकी है। आज यानी कि 10 अक्टूबर को शांति के क्षेत्र में इस घोषणा की गई है, जिसके प्रबल दावेदार जो थे डोनाल्ड ट्रंप माने जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को ये जो पुरस्कार है वो नहीं दिया गया है। ये पुरस्कार जो दिया गया है, आप इस प्रकार से नोबेल प्राइज की जो प्रॉपर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है या फिर उनकी प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट की गई जानकारी उस पर आप देख सकते हैं। वेनेजुएला की जो प्रधानमंत्री है, वेनेजुएला की ये महिला नागरिक हैं, इनका नाम है मारिया कोरोलिना माचाडो। इनके नाम पे आप देख सकते हैं पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो देश की जहाँ से बिलोंग करती हैं, जहाँ संबंध रखती हैं, उनके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो इनका देश है ये दक्षिणी अमेरिका में बसा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं ये एरिया है, ये वेनेजुएला है। साथियों, ये वही वेनेजुएला है। ऊपरी हिस्से में बात करें तो अमेरिका के देश आते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये जो नीचे का जो हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, कनाडा इस प्रकार के देश आते हैं। और साउथ अमेरिका में बात करें तो ब्राज़ील, पेरू, चिली, अंटार्कटिका इस प्रकार के देश यहाँ पर के आते हैं और वेनेजुएला भी इन्हीं में शामिल है। साथियों, यही वही वेनेजुएला है जहाँ पर अभी हाल ही में पहले मैंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हवाई से हमले करवाए गए थे यहाँ पर, और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बहरहाल मारिया मचाडो जिनको ये पुरस्कार दिया गया उनके बारे में यदि बात करें तो साथियों यहाँ की निवासी हैं वेनेजुएला की और 7 अक्टूबर 1967 को इनका जन्म हुआ था। इनकी शादी ये आप देख सकते हैं रिकार्डो उनके साथ हुई थी, अभी हाल ही में तलाकशुदा हैं, इनके बच्चे हैं। बात करें शिक्षा के बारे में साथियों तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री उन्होंने हासिल की है और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में भी कोर्स किया हुआ है। बहरहाल 2010 में उन्होंने नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ा था और सांसद बनी थी। साथ ही 2014 में राष्ट्रपति जो वहाँ के तत्कालीन थे निकोलसन मदुरो की नीतियों को लेकर के लगातार आलोचना कर रहे थे। उन्होंने तानाशाह घोषित कर दिया, तानाशाही का जो शासन चल रहा था उसको लेकर के विरोध कर रहे थे और संसद से इनको निलंबित भी कर दिया गया था। बात करें 2023-24 में तो वेनेजुएला की राष्ट्रपति पद की जो प्रमुख उम्मीदवार थी ये बनी हुई थी और उनको उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया था, इनके लिए इनको प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रकार से लगातार उनके खिलाफ ही लगातार चलते रहे हैं और जो इनको अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, इसका प्रमुख कारण ये है कि इन्होंने लोकतंत्र को शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल तक लगातार संघर्ष किया है। वेनेजुएला में लगातार तानाशाही खत्म करने का इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको एक पुरस्कार दिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और जो तानाशाही चल रही है व्यवस्था वेनेजुएला में उसको खत्म करने के लिए 20 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया है, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति के अनुसार यदि माने तो आज जब पूरी दुनिया कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत की उम्मीद की जाती है और तब इनकी उम्मीद की हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में ऐसे लोग साहसिक कदम उठाते हैं तो उनको सम्मान देना जरूरी हो जाता है। कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट जो है नोबेल कमेटी की तरफ से दिया गया है। साथियों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी अमूमन इनको जो है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति की स्थापित करने की बात कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले जब ये पुरस्कार नहीं मिला तो उससे पहले उन्होंने इनको स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। मारिया मचाडो को उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की जो सामने जो लगातार तानाशाही के खिलाफ विरोध कर रहे तब उन्होंने इनको डोनाल्ड ट्रंप ने इनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में घोषित कर चुके हैं कि स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने कहा था।
साथियों, डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इसको लेकर के चर्चा में हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ वर्षों से, कुछ समय से लगातार घोषणा कर रहे हैं कि मेरे द्वारा कई ऐसे युद्ध किए गए, युद्ध जो हैं स्थापित, युद्ध में शांति स्थापित करवाई गई है, शांति स्थापित करने का प्रयास किया है, कई जगह सीज फायर करवाया गया है, जिनमें से कई सारे देश हैं। जैसे मैं बता दूं कि पाकिस्तान और इजराइल युद्ध विरोधी इन्होंने समर्थन भी किया है। बात करें उन्होंने कौन कौन से युद्ध रुकवाए, जैसे कि बताया कि ईरान और इजराइल को लेकर के, भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो अभी हाल ही में सीज फायर करवाया था उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जिनको लेकर के, ये तंजानिया और इधर कंबोडिया तरफ जो देश हैं, इनके बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको लेकर के इन्होंने इस प्रकार की है। और बात करें तो इस चीज़ को लेकर के कई देशों ने इनका समर्थन भी किया है, जिनमें से प्रमुख देश हैं इजराइल। इजराइल ने समर्थन किया है कि नोबेल पुरस्कार की विजेता, मतलब नोबेल पुरस्कार शांति का डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के दो ये महारथी भी जाकर के वहाँ पर घोषणा कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिल करके आते हैं और ये घोषणा करते हैं यूएनओ में कि डोनाल्ड ट्रंप एक शांति दूत हैं, उनको शांति का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगा है जब ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि जो 8 देशों ने लगभग इनकी मतलब समर्थन किया था, नॉमिनेट कर चुके थे, कि इनमें से पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया से देश थे जिन्होंने, रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की थी। तो इस प्रकार से कई देशों ने इसका समर्थन किया चुका है। साथियों, इस समर्थन करने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी इस प्रकार की, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका अपना प्रचार किया था, उसके बावजूद भी पुरस्कार नहीं दिया गया है, जिसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि दरअसल 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो नामांकन की आखिरी तारीख थी वो 31 जनवरी 2025 थी। साथियों, पिछले यानी कि 1 फरवरी 2024 से लेकर के और 31 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन के आमंत्रित किए गए थे। प्रक्रिया जो होती है नामांकन की प्रक्रिया, ये की जाती है। तो 31 जनवरी 2025 तक थी, और इस तारीख तक बात करें तो नॉर्वेजियन कमेटी के नियमों के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक जो भी नामांकन प्राप्त होते हैं उन्हीं को स्वीकार किया जाता है, उन्हीं पर विचार किया जाता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी बार जो राष्ट्रपति कार्यकाल की 47वें क्रम के राष्ट्रपति कार्यकाल की शपथ ली है, वो 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली है, और उसके 11 दिन बाद ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया बंद हो गई थी। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। तो आने वाले समय में इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के लेकर के जो अलग अलग तथ्य भी निकल कर आ रहे हैं, जिन्होंने कहा जाए कि नॉर्वेजियन समिति ने लंबे समय से उन नेताओं को पुरस्कृत करने से बचते रहे हैं जो मान्यता के लिए खुलेआम पैरवी करते हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि जो खुलेआम या खुद अपनी सिफारिश करते हैं उनको लेकर के वो पिछले कई वर्षों से लगातार बचते रहे हैं। समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष योर्गेन वाटेन फ्राइडनेस ने कहा है कि हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के काम और उनकी इच्छा के आधार पर लेते हैं, उनकी वसीयत के आधार पर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पैरवी या राजनीतिक दबाव या उनके चयन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर के भी मायने निकल रहे हैं कि इस पर जो कमेटी होती है इस पर कोई दबाव नहीं होता है। इसके अलावा साथ ही ट्रंप का जो रिकॉर्ड रहा विभाजनकारी बना हुआ है। हालांकि वे युद्ध विराम कराने का श्रेय लेते हैं, लेकिन आलोचक या फिर आप सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत और पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने सीज फायर करवाने का क्रेडिट लिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, इस प्रकार के बयान आते हैं। तो उन्होंने कहा कि औपचारिक समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष में भी जारी हैं। तो बड़े पैमाने पर निर्वासन, युद्ध शक्तियां और विस्तार को लेकर के भी कोई भी ऐसा अच्छा कदम उनके द्वारा नहीं उठाया गया है, इसलिए इनको पुरस्कार नहीं दिया गया है। बहरहाल साथियों, आने वाले समय में यदि इस प्रकार के ये लगातार प्रयास करते हैं और भारत का समर्थन कर देते हैं, तो भारत यदि समर्थन कर देगा कि आपको डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है पुरस्कार मिल जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको यही सलाह होगी कि आप भारत के साथ इससे सुधार लें, ताकि भारत और रूस जैसे देश यदि आपका समर्थन करते हैं तो हो सकता है कि आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। बहरहाल आप क्या समझते हैं साथियों इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस सारी जानकारी और विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है समझे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।